नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम श्रीजन सुभाष है और मेरे YouTube चैनल अविचल स्टडी पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिलॉसफी के क्लास 12th के चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि है द फिलॉसफी ऑफ भगवत गीता। यानी इसमें बेसिकली हम लोग कर्मयोग की बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर कर्मयोग या अनासक्त कर्म, जो कि द फिलॉसफी ऑफ भगवत गीता का एक पार्ट है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि निष्काम कर्म जो है वो ही भगवत गीता का बेसिक टीचिंग है। सबसे मेन टीचिंग जो है वो निष्काम कर्म है। बाकी पहले जितने भी उपनिषद वेदांत ये सब आए थे उन सब में भक्ति ज्ञान कर्म इन सब की प्रधानता थी, पर ये जो निष्काम कर्म है ये एक तरह से नया कॉन्सेप्ट है जो कि भगवत गीता में देखा गया है। और हम सभी जानते हैं कि जब हम लोग कोई कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करें, तो अगर हम लोग उसको फल के डिज़ायर से करते हैं, यानी कि हम लोगों को कुछ चाहिए उसके लिए वो कर रहे हैं, तो फिर उसका कर्म फल होता है, यानी कि उसके फ्रूट्स होते हैं जो कि फिर हम लोगों को आगे भुगतने पड़ते हैं। चाहे अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, तो वो हम लोग को भुगतने पड़ते हैं। पर अगर हम लोग निष्काम कर्म करते हैं, यानी कि कामना रहित कर्म करते हैं, तो फिर हम लोगों को वो भुगतना नहीं पड़ता, हम लोग को कर्म फल नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवत गीता ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति फॉर ए सिंगल मोमेंट ऑल्सो कर्म किए बिना नहीं रह सकता। एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो कर्म को छोड़ने से अच्छा, या ये सोचे कि जब कर्म करेंगे उसका फल मिलना ही है तो कर्म को छोड़ दिया जाए, तो उससे अच्छा ये है कि आप कामना रहित कर्म करें, निष्काम कर्म करें। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर साफ दर्शाता है कि जैसे आप कर्म करेंगे वो कर्म फिर आप पर आ करके ही गिरेगा या पड़ेगा, चाहे वो आप अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें। तो ये बहुत अच्छे तरीके से डिनोट कर रहा है इसको। चलिए, तो हम लोग फिलॉसफी ऑफ भगवत गीता को देख रहे हैं, कर्म योग को देख रहे हैं, जो कि भगवत गीता का एक पार्ट है। तो हम लोग पहले थोड़ा भगवत गीता के बारे में जानते हैं। सर विलियम वॉन हम्बोल्ट ने कहा था कि गीता सबसे सुंदर और शायद एकमात्र ऐसा फिलोसफिकल सॉन्ग है जो कि मौजूद है इस दुनिया में। सबसे सुंदर और परम सत्य जिसमें मौजूद है, ऐसा एक वेस्टर्न फिलोसफर कह रहे थे। तो गीता में सबसे पहला चीज़ है वो है डिस्प्यूटेड टॉपिक। डिस्प्यूटेड टॉपिक मतलब लोग बहुत सारे फिलोसफर्स ये कहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है भगवत गीता का। बहुत सारे फिलोसफर्स ऐसा कहते हैं। लोग कहते हैं उसमें ज्ञान की भी बातें हैं, उसमें कर्म की भी बातें हैं, उनमें वैराग्य की भी बातें हैं, सारी बात हैं। पर जो गूढ़ चीज़ को समझते हैं ऐसे फिलोसफर जो कि भगवत गीता का बहुत ज़्यादा डीप अध्ययन किए हैं, उनके अनुसार सारी चीज़ का सार, सारी चीज़ का रिजल्ट एक ही है, वो है निष्काम कर्म योग। यानी कि जितने भी टर्म ज्ञान भक्ति अथवा जो भी कुछ भगवत गीता में समझाया गया है वो सिर्फ निष्काम कर्म को समझाने के लिए बताया गया है। तो दो पार्ट हो गए, एक ये जो कि कहते हैं कि डिस्प्यूटेड टॉपिक है और कोई परफेक्ट टॉपिक नहीं है, और दूसरे वो जो कि ये कहते हैं कि जिन्होंने कि गहन अध्ययन किया वो ये कहते हैं कि नहीं, निष्काम कर्म को समझाने के लिए ही अलग अलग तरह के टॉपिक्स को समझाया गया है, अलग अलग तरह के बातों को समझाया गया है। चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे भक्ति की बात हो, जिस भी चीज़ की बात की गई है वो बस निष्काम कर्म को समझाने के लिए कहा गया है, बताया गया है। तो कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के विचार हैं, उनमें से है सबसे पहले श्री वल्लभाचार्य जी का। उनके अनुसार वो कहते हैं कि ईश्वर के प्रति भक्ति मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। तो देखिए, ये ईश्वर के प्रति भक्ति और निष्काम कर्म योग सुनने में दोनों बहुत अलग लगता है, पर ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, जब आप फिलॉसफी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो व्यक्ति सच में भगवान से प्यार करता है वो उसको भगवान के अलावा और कुछ नहीं दिखता, और उनको भगवान के अलावा और कुछ नहीं दिखता, और वो बस भगवान में समाया हुआ रहता है, और जो भी काम करता है वो भगवान के लिए करता है। उसका कोई अपना पर्सनल इच्छा, अपना कोई पर्सनल डिज़ायर, अपना कोई पर्सनल ड्रीम्स नहीं होते हैं। तो ये हो गया ना एक तरह से निष्काम कर्म, क्योंकि उसका अपना तो कोई कामना है नहीं, तो ये एक निष्काम। तो ये श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं। एनी बेसेंट कहती हैं कि भगवत गीता एक योगी को, जो योगी होता है अपने शरीर को साधता है, अपने मन को साधता है, उसको नीचे से लेकर के जो वहाँ
बेस पर है उसको ऊपर जाने का रास्ता दिखाता है ये भगवत गीता, जो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया था। निम्बकाचार्य जी के अनुसार भी यही है कि ईश्वर के प्रति भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। और श्री राधा कृष्णन जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपने नाम तो सुना होगा, तो उनके अनुसार क्या है कि उपनिषद को ही नए तरीके से उनके उपनिषदों के आदर्श को नए तरीके से प्रस्तुत किया गया है भगवत गीता में। जब न्यू सिचुएशंस क्रिएट हुए थे, जब अर्जुन के मन में यह शोक उत्पन्न हो गया था कि मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं, तो उपनिषदों के उन्हीं सारे सार को नए तरीके से भगवान कृष्ण ने समझाया था। तो राधा कृष्ण क्या कहते हैं, उपनिषदों के आदर्श का उन नवीन परिस्थितियों में जो महाभारत के समय में उत्पन्न हो गई थी, उपयोग ही गीता का यथार्थ रूप है। और श्री बाल गंगाधर तिलक के अनुसार गीता का उपदेश कर्मयोग है। ठीक है, गीता का उपदेश क्या है, कर्मयोग। लोकमान्य तिलक ने एक श्रीमद् भगवत गीता रहस्य भी लिखा है, उसमें भी उन्होंने यही समझाया या यही बताया है कि कर्म जो है सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाकी सारे चीज़ के अनुसार। ठीक है, क्योंकि जीवन का जो अर्थ होता है उसको समझने के लिए हम लोग को अपना जीवन का उद्देश्य जानना होगा। तो जीवन का उद्देश्य और निष्काम कर्म ये दोनों कैसे जुड़ा है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है कंटेक्स्ट ऑफ द प्रीचिंग ऑफ भगवत गीता। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, सम पॉइंट्स ऑन भगवत गीता। पहला पॉइंट हमने क्या देखा था, सम डिस्प्यूटेड टॉपिक्स, कुछ डिस्प्यूटेड टॉपिक, मतलब कि भगवत गीता का क्या टॉपिक है ये डिस्प्यूटेड है, यानी विवादास्पद है। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे फिलोसफर्स के मत भी देखे, निम्बकाचार्य जी का, राधा कृष्णन जी का, और लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अब हम लोग देखेंगे कि भगवत गीता का जो कंटेक्स्ट था, यानी किस बारे में कहा गया था और क्यों कहा गया था, ये हम लोग देखते हैं। तो जब अर्जुन बैटलफील्ड में, यानी कि कुरुक्षेत्र में, जब अपने सगे संबंधियों को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था कि आखिर मैं ये युद्ध कर रहा हूँ तो किसके लिए कर रहा हूँ जब मैं अपने ही लोगों को मारूंगा। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे भाई, बंधु, सास, ससुर, गुरुजन, पितामह सब मेरे अगेंस्ट में है, तो वो ये सोच में पड़ गया कि क्या करना सही होगा, युद्ध करना सही होगा या युद्ध नहीं करना सही होगा। क्योंकि अगर वो युद्ध नहीं करता है तो उसको उसका अधिकार नहीं मिलेगा, और अगर वो युद्ध करता है तो वो अपने परिवारजनों की ही हत्या करेगा, जो कि दोनों ही सिचुएशन में उसके लिए धर्म संकट था। तो इस सिचुएशन में भगवान श्री कृष्ण ने उनको भगवत गीता का ज्ञान दिया था। तो समझ में आ गया कि भगवत गीता का ज्ञान क्यों दिया गया था। ये दुविधा में पड़े अर्जुन को उस दुविधा से निकालने के लिए दिया गया था। और आज भी भगवत गीता इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि आज भी हर इंसान का, चाहे कोई भी वो क्यों ना हो, उसका ज़्यादातर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवत गीता में मौजूद है। पूरे इंसानियत की तरफ से अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये दुविधा वाले प्रश्न पूछे थे और भगवान कृष्ण ने उनका जवाब दिया था। अच्छा, गीता का एक और पॉइंट ये है, फल अर्थवाद उपपत्ति। मतलब कुछ चीज़ें जो हैं जो कि भगवत गीता में एकदम नहीं है, वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ फल। ठीक है, मतलब कि गीता में बहुत कुछ बताया गया है कि अक्षर, सर, आत्मा, भगवान ने अपना विराट स्वरूप तक अर्जुन को दिखा दिया, जो कि शायद उन्होंने पहले सिर्फ माँ कौशल्या को दिखाया था। जब भगवान राम ने अवतार लिया था तो सिर्फ माँ कौशल्या और फिर माँ यशोदा ने उनके इस रूप को देखा था। तो ये विराट स्वरूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया और ये बताया कि इस दुनिया में इंसान कुछ भी नहीं है, मनुष्य केवल भगवान का निमित्त मात्र है, उनके हाथों से ही सारा काम होता है और जो दुनिया है वो उन्हीं के अनुसार चलती है, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ फल है, पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, तो ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ फल है ये बताया गया, इससे पहले नहीं बताया गया था किसी भी धर्म ग्रंथ में, जब कि जो फल होता है उसकी चिंता तुम मत करो, तुम केवल कर्म करो, कर्म के अलावा बाकी तुम्हारा किसी चीज़ पे अधिकार नहीं है। जो प्रेजेंट कर्म तुम कर रहे हो बस तुम्हारा उसी पे अधिकार है और बाकी किसी भी चीज़ पे तुम्हारा अधिकार
नहीं है, ये बताया गया भगवत गीता में पहली बार। क्षर और अक्षर आत्मा का विवरण बहुत अच्छे तरीके से, वैसे उपनिषदों में भी या रामायण में भी वर्णन है, पर इसमें अलग तरीके से आत्मा का और भगवान अपना विश्व रूप दिखाएं, अपना विराट रूप भी दिखाएं। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं भगवान का विराट रूप, जो कि अर्जुन अपने नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकता था। भगवान उसको दिव्य चक्षु दिए थे, यानी कि दिव्य आंख दिए थे उस विराट रूप को देखने के लिए।